आजकल कितने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं ना, फिर भी ईमेल सबसे प्रोफेशनल और फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। A well-drafted and a neatly structured email is the best way to convey what you want the recipient to answer with. तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइट अ परफेक्ट ईमेल। जब हम प्रोफेशनल ईमेल्स लिखते हैं, इन टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले, यूज अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। जब आप कोई प्रोफेशनल को ईमेल कर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे? आपका ईमेल कैसा हो? cutedoglover@gmail.com या फिर shreyabhandari@gmail.com। इन दोनों में से आप किसे प्रेफर करेंगे? हर हायरिंग मैनेजर एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी को ही प्रेफर करेगा। इसीलिए जब भी आप कोई प्रोफेशनल मेल लिखें तो आप इस प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस को ही यूज़ करें, ना कि अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी। अगला टिप है, हैव अ सिंपल एंड क्लियर सब्जेक्ट। हर ईमेल पढ़ने से पहले उसका सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। सब्जेक्ट से डिपेंड करता है कि सामने वाला वो ईमेल खोलेगा भी या नहीं। अगर आपका सब्जेक्ट शॉर्ट और क्रिस्प हो और क्लियरली बताता हो कि वो ईमेल क्या है, तो ये एक सही सब्जेक्ट हुआ। हर ईमेल में सब्जेक्ट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगला टिप है, बिगिन विद अ पॉजिटिव ग्रीटिंग। हर ईमेल को शुरू करने के लिए आपको एक पॉजिटिव ग्रीटिंग देनी चाहिए। सिंपल गुड डे से भी आप अपनी ईमेल की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई टाइम ऑफ द ईयर या कोई टाइम जोन में ईमेल लिख रहे हैं तो आप उस हिसाब से एक ग्रीटिंग सामने वाले के लिए लिख सकते हैं। इससे एक अच्छी वाइब क्रिएट होती है। अगर बहुत सारे रिप्लाईज टू एंड फ्रो ईमेल्स आ रहे हैं और बहुत सारा कॉन्वर्जेशन हो रहा है तो अगले कुछ ईमेल्स में आप ये ग्रीटिंग अवॉइड कर सकते हैं। हर ईमेल में ये ग्रीटिंग डालना ज़रूरी नहीं है, बस शुरुआत के ईमेल में ये ग्रीटिंग ज़रूरी है। अगला टिप है, स्टेट द बैकग्राउंड। अगर आप किसी को पहली बार ईमेल लिख रहे हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और उस ईमेल के बैकग्राउंड के बारे में बताइए। अगर किसी फ्रेंड ने आपको उन्हें इंट्रोड्यूस किया हो तो उसके बारे में बताइए, या आप कहीं किसी से मिले हों और फिर उन्हें ईमेल कर रहे हों तो जब आप मिले थे उस कॉन्वर्जेशन के बारे में बताइए, ताकि उन्हें याद हो कि आप कब और कैसे मिले थे और आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये ईमेल लिख रहे हैं। अगला टिप है, प्रोवाइड द पर्पस इन अ क्रक्स। ये सबसे मेन पार्ट है इस ईमेल का। यहाँ आप बताएंगे कि सामने वाले से आप क्या एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। क्या आप कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि वो कुछ काम करे? जब आप अपने ईमेल का पर्पस बताएंगे तो ट्राई कीजिए ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज आप अवॉइड करें। सामने वाले को आपके ईमेल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत लंबा ईमेल लिखेंगे तो हो सकता है आपका ईमेल स्किप हो जाए। बहुत लोग लंबे ईमेल्स पढ़ना पसंद नहीं करते। अगर आप पॉइंट वाइज सिंपल और शॉर्ट में अपने ईमेल का पर्पस बता दें तो ये ईमेल एक सक्सेसफुल ईमेल हो सकता है। अगला टिप है, एट द क्लोजिंग रिमार्क्स। हर ईमेल के एंड में एक या दो लाइन में सिंपल क्लोजिंग रिमार्क्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि आप ईमेल के एंड में आ रहे हैं और किस तरह से आप इस ईमेल को अच्छे नोट पर एंड करना चाहते हैं। अगला टिप है, यूज अ प्रोफेशनल सिग्नेचर। हर ईमेल के एंड में ज़रूरी है कि आप एक प्रोफेशनल सिग्नेचर यूज़ करें। इससे आपकी ऑथेंटिसिटी पता चलती है, आपका रोल पता चलता है और इसके साथ आप अपना सारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। अगला टिप है, रन अ स्पेलिंग और ग्रामर चेक। आप नहीं चाहेंगे कि जब आप एक प्रोफेशनल ईमेल लिखें तो उसमें ग्रामर मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ईमेल भेजने से पहले आप एक स्पेलिंग या ग्रामर चेक करें। इससे आपके सारे जो मिस्टेक्स हैं वो सामने आ जाएंगे और आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। अगला टिप है, फॉर्मेट योर ईमेल कंसिस्टेंटली। जब आप कोई प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हैं, आप उसे ऐसे फॉन्ट में लिखिए जो रीडेबल हो। आपका साइज़ और फॉन्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो एकदम रीडेबल होना चाहिए, सामने वाला उसे आसानी से पढ़ सके, ऐसा आपका ईमेल होना चाहिए।
उसे नीटली आप ड्राफ्ट कीजिए अलग अलग पैराग्राफ्स में और सिंपल पॉइंट्स में, तो ये ईमेल इजीली रीडेबल होगा। अगला टिप है शेड्यूल योर ईमेल। अगर आप जनरली रात को काम करना पसंद करते हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि ये ईमेल उनको आधी रात को पहुंचे। हर ईमेल को आप शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो उस ईमेल को आप पहले से शेड्यूल करके रख सकते हैं और वो ईमेल अपने आप सुबह सुबह सामने वाले के पास पहुंच जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस टाइम आप ईमेल भेजेंगे हो सकता है उस टाइम वो अवेलेबल ना हो, और सुबह सुबह जनरली हर कोई अवेलेबल रहता है और वर्क मोड में रहता है, इसीलिए नेसेसरी है कि आप सुबह सुबह ये ईमेल भेजें, ना कि आधी रात को। अगला टिप है सेट अप रिमाइंडर्स फॉर फॉलो अप्स। अगर आपका ईमेल पढ़ा नहीं गया हो या फिर आपको कोई रिप्लाई नहीं आया हो तो आपको उस ईमेल के लिए एक रिमाइंडर लगाना चाहिए। उस ईमेल में रिमाइंडर लगा दीजिए कि अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आया तो 2-3 दिन बाद आपको ये फॉलो अप कर सकते हैं, सामने वाले को फिर से याद दिला सकते हैं कि मैंने ये ईमेल भेजा था जिसका अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। सिंपल था ना? ये सिंपल टिप्स और ट्रिक्स ईमेल राइटिंग में फॉलो कीजिए और एक परफेक्ट ईमेल बनाइए। ऐसे ही सिंपल टिप्स और ट्रिक्स के लिए इंग्लिश पार्टनर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।